अगर हम भारत में कोरोना वायरस के केसेस की बात करें तो महाराष्ट्र का नाम सामने निकल कर आता है, क्योंकि महाराष्ट्र ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पे सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं। आज की अगर हम बात करें कि आज के डेट में महाराष्ट्र के अंदर कुल संख्या कितनी है कोरोना वायरस के केसेस में, तो वो है 1380, जो कि हमारे पूरे 29 अगर स्टेट्स में सबसे ज़्यादा बोला जाए तो वो महाराष्ट्र में। अगर मौतों की बात किया जाए तो कल जहाँ पे महाराष्ट्र में 72 लोगों की मौत हुई थी कोरोना वायरस की वजह से, तो वहीं आज महाराष्ट्र में कुल 97 लोगों की मौत हो चुकी है। मतलब कल से और आज तक का अगर आपको बताया जाए तो कुल संख्या का इजाफा हुआ है 25 लोग कल से लेके आज तक मर चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो वहीं अगर हम यूपी की बात करें, कंपैरिजन ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दें, तो यूपी की अगर हम बात करते हैं तो यूपी में अभी तक कोरोना वायरस के केसेस हैं 410, मरने वालों की संख्या है 5 अभी तक। कल तक मरने वालों की संख्या थी 4, मतलब कल से लेके आज तक मरने वालों की संख्या हुई है बढ़ोतरी केवल मात्र 1। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हम ये कंपैरिजन कर क्यों रहे हैं महाराष्ट्र और यूपी के बीच में। नीति आयोग के हिसाब से देखा जाए तो नीति आयोग के हिसाब से महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे आता है हेल्थ फैसिलिटी की बात हो तो वहीं अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी की जो हेल्थ फैसिलिटी है वो सबसे नीचे आती है। तो वहीं अगर हम जनसंख्या की बात करें तो यूपी में कुल जनसंख्या है 23 करोड़ और वहीं महाराष्ट्र में कुल संख्या है 12 करोड़, मतलब यूपी की भी आधी। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के केसेस सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं और यूपी में बहुत कम। हालांकि यहाँ पे किसी भी हम स्टेट्स की अच्छाई और बुराई करने नहीं आए हैं, ना ही हम योगी सरकार की बड़ाई कर रहे हैं, ना ही हम महाराष्ट्र की सरकार की बुराई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में देखा जा रहा है कि वहाँ पे सरकार लापरवाही बरत रही है। और ये मैं बात आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में एक केस सामने आया है DHFL, जिसका आपने नाम सुना होगा अपने टीवी पे आपने एक ऐड सुना होगा जहाँ पे शाहरुख खान जी ये बोलते हुए नजर आते हैं, घर हो तो अपना हो, आखिर अपना घर अपना ही होता है, जिसमें वो ये बात बोलते हैं कि ज़रूरतमंदों को लोन प्रोवाइड करती है DHFL कंपनी। आपने अभी येस बैंक का घोटाले के बारे में सुना होगा, जहाँ पे 2 नाम बहुत प्रमुख थे। पहला नाम था राणा कपूर और दूसरा नाम था वाधवन ब्रदर्स। ये वही वाधवन ब्रदर्स हैं जो कि DHFL कंपनी के मालिक हैं। आपको बता दिया जाए येस बैंक के घोटाले के वजह से इनको 27 जनवरी को हिरासत में ले लिया गया था। CBI ने इनके ऊपर नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था, जिसके हिसाब से इनको बेल नहीं मिल सकती थी। लेकिन कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया के दम से ये 22 फरवरी को बम्बई हाई कोर्ट से बेल ले लेते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा इल्ज़ाम वाधवन ब्रदर्स पे ये लगा कि इन्होंने सनब्लिंक रियल एस्टेट नाम की कंपनी को लोन दिया, जिसका संबंध इकबाल मिर्ची से है और इकबाल मिर्ची दाऊद इब्राहिम का मेन आदमी है। तो दूसरा इल्ज़ाम इन्होंने है कि सबको अपने घरों में रहना है, लेकिन वाधवन ब्रदर्स शायद घर में रहते रहते बोर हो गए थे। लेकिन जब ईडी ने इनको पूछताछ करने के लिए बुलाया, येस बैंक के मामले से रिलेटेड कुछ पूछताछ ईडी को करना था, तब इनको बुलाया वाधवन ब्रदर्स को, तब ये नहीं आए। इन्होंने एक बहाना बनाया कि नोवल कोरोना वायरस की वजह से हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन जब ये घर में बैठे बैठे बोर हो गए तो इनका घर से बाहर निकलने का मन, इन्होंने सोचा कि खंडाला से महाबलेश्वर तक घूम आते हैं, अपने फार्म हाउस का टूर करके आ जाते हैं। ये कुल 23 लोगों के साथ, जिनमें इनका परिवार, इनकी मेड, बहुत सारे लोग शामिल थे और कुल 5 गाड़ियों में बैठ करके ये खंडाला से महाबलेश्वर जाते हैं। और जब महाबलेश्वर पे पुलिस पहुंचती है, पूछताछ करती है, लेकिन ये लोग वहां पे मेडिकल इशू का हवाला देते हैं, जिसका कोई नामो निशान नहीं था। जब पुलिस और पूछताछ करती है तो पता चलता है कि इनके पास एक लेटर है, जिन पे सिग्नेचर किसके हैं, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमिताभ गुप्ता। जिस लेटर में ये लिखा हुआ है कि 5 गाड़ियों को उन्होंने पास कर दिया है और वो 5 गाड़ियां इन खंडाला से महाबलेश्वर जाती हैं और पूरा टूर करती हैं और लॉकडाउन का धज्जियां उड़ाते हुए वो उतने किलोमीटर में सफ़र करती हैं। इसके ऊपर फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक बात बोली कि एक IAS सब कुछ जानते हुए कि परिस्थिति इसके बाद क्या हो सकती है, उसने सिग्नेचर कर दिया, उसके बाद क्या कुछ परिस्थिति हो सकती है, वो अकेले बिना होम मिनिस्टर और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बिना सहयोग के वो सिग्नेचर कर नहीं सकते हैं। तो सोचिए कितना लापरवाही महाराष्ट्र के अंदर बढ़ता जा रहा है। और तो और महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जो कि तबलीगी जमातियों की सच्चाई को छुपा रहा है। देश विदेश में सब लोग तबलीगी जमात को इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कोरोना वायरस के केसेस को बढ़ोतरी करने में, तो वहीं महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश बन के सामने आया है जिसने तबलीगी जमात के जमातियों की सच्चाई को छुपाया है। महाराष्ट्र की कुछ और सच्चाई हैं। एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया धारावी,
जब धारावी में डॉक्टर वहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस को चेक करने जा रहे हैं, उनका इलाज करने जा रहे हैं, तो धारावी के लोग डॉक्टर को मार करके वहाँ से उनको भगा रहे। 3 दिन पहले एनसीपी के नेता की वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर जाहिलियत देखने को मिली थी, जहाँ पे उन्होंने अनंत कर्मस नाम के एक लड़के, जिन्होंने एक मीम बनाया था। मीम आजकल कोई भी बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के अंदर वहाँ की सरकार जो है वहाँ के लोगों को पीटती है केवल मात्र इसलिए कि उस लड़के ने मीम बनाया था। उस लड़के को उसके घर से उठाया, अनंत कामरस को, और वहाँ के हाउसिंग मिनिस्टर उसको अपने घर पे लेके गए, बंगलों पे लेके गए। वहाँ पे 10-12 गुंडों ने मिलकर के उनको खूब मारा। और आप मेरे बगल में लगी हुई फोटो में देख सकते हैं कि किस तरीके से लड़के की पीठ एकदम लाल करके रख दी। इतना सब कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है, जहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस पाए जा रहे हैं। एक लड़के को मीम बनाने पर उसकी पीठ लाल कर दी जा रही है। और तो और वहाँ पे वाधवन ब्रदर्स, जो कि बहुत अमीर हैं, DFHL के मालिक हैं, उनको खुलेआम घूमने का मौका मिल जा रहा है, घूमने का परमिशन मिल जा रही है। लेकिन फिर भी वहाँ के जो फिल्म स्टार हैं, वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, वो उद्धव ठाकरे जो वहाँ के CM हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तारीफों के पुल बांधने से पीछे नहीं हट रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ सोनम कपूर, और बहुत सारे इसमें आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं जिन्होंने, स्वरा भास्कर भी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व की जमकर तारीफ। उनमें से जो कुछ मेन ट्वीट्स हैं मैं आपके सामने पढ़ के सुनाती हूँ। तो पहला हम शुरुआत करते हैं सोनम कपूर से। यू आर द ट्रू लीडर, रियली लकी टू हैव यू लीड अस। मतलब आप बहुत एक ट्रू लीडर हैं और आपको पा करके हम बहुत भाग्यशाली अपने आप को महसूस करते हैं। स्वरा भास्कर ने क्या कहा? स्वरा भास्कर ने कहा, हैशटैग उद्धव ठाकरे हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एबल एडमिनिस्ट्रेटर वी हैव इन द कंट्री टुडे। सल्यूट टू द वे ही एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैव हैंडल्ड दिस कोरोना वायरस क्राइसिस। स्वरा भास्कर ने कहा, एक योग्य नेता की तरह उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अंदर उभरे हैं और उनको सल्यूट करना चाहिए, उनको और उनके नेतृत्व को। कुछ जर्नलिस्ट भी हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे के तारीफ में पुल बांधे, उनमें निखिल वागले, स्वाति चतुर्वेदी, विनोद कापरी, ये ऐसे लोग हैं जो कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को सराह रहे हैं। दिखाई तो ये दे रहा है कि असलियत ये नहीं है जो ये लोग ट्वीट कर रहे हैं। असलियत ये है कि आज महाराष्ट्र में 25 लोगों की मौत हुई है कल से लेकर आज तक। असलियत ये है कि महाराष्ट्र एक फाइनेंसिंग कैपिटल होने के बावजूद महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा जूझ रहा है। सोचिए कितना गंदा नेतृत्व है, कितना नीचा नेतृत्व है उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में। लेकिन फिर भी ये जो फिल्म स्टार हैं वो उनकी बड़ाई की पुल बांधने में पीछे नहीं हटते हैं। आप लोगों ने पूरा मामला सुन लिया कि महाराष्ट्र में किस तरीके से लॉकडाउन के पालन को तोड़ा जा रहा है और किस तरीके से बड़े बड़े लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। और तो और महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से लापरवाही बरत रही है और वहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कंपैरिजन ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को किस सरकार का नेतृत्व सबसे अच्छा लग रहा है, महाराष्ट्र सरकार का या फिर यूपी गवर्नमेंट का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।